बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तय सारन हुंद इस्तकबाल तो वुचान कौशर खबरनाम बस तुहद मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी तुहदिस खदमत मज हाजिर सारी ब्रो रियासती वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन वोनमुत तिहंदिस हुकूमतस मज सहाफ़ी मुकम्मल तौर आज़ाद तो सहाफ़ी हेकन तिहंदिस हुकूमतस या रियासती वजीर आलाहस मुतलिक कह ति लिखित। वजीर आलाहन वोन तोत्ताम हेक न जमहूरियत मजबूत सपदित योतान अख सहाफ़ी आज़ाद आसे तो योताम न अकिस सहाफ़ियस तनकीद करनुक भरपूर मौका दिन यह तिमो वोन यमन सहाफ़ियन एग्रेडेशन हासिल करनस मज मुश्किलात पैदा आय करन तिमन तह वार वार यम मुश्किलात दूर करना। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन वोन सह बार बार वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन वोन तिमन बार बार यह वन कशीर हिंद पट जमिक लुक तह BJP यस खिलाफ तहम तिमन हैरानगी तो नाराजगी यह नाराजगी क्या आय न पोलिंग बूथन पे नजर तिमो वोन कशीर चिनाब वैली तो राजौरी पुशक्यो लूको कोर अमे नाराजगी हुंद पोलिंग बूथन पे इजहार अमा पोस दुत न जमिक्यो लूको नाराजगी मुताबिक कह जवाब। वज़ीर आलाहन कोर आज यमन ख्यालन निजार जम किस दौरस पे अकिस लुक जलसस खिताब करनस दौरान अब सगोत्रा साहब ने अपनी तकरीर में जम्मू के हवाले से बहुत सी बातें की कि ये भी मुद्दा है, ये भी है, ये लोग इस बात पे नाराज हैं, उस बात पे नाराज हैं। लेकिन मैं मजबूर होता हूं पूछने पे ना ये नाराजगी पोलिंग बूथ में हमें नजर क्यों नहीं आई। कश्मीर के लोग भी नाराज थे लेकिन अपनी नाराजगी का इजहार वोट के जरिए किया। चिनाब में भी लोग नाराज थे, वोट के जरिए इजहार किया। रजौरी पुंछ में भी नाराज थे। डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन, सब चीजों को एक तरफ रख के वोट के जरिए अपनी नाराजगी को वहां पे दर्ज किया। कहने के लिए तो हम सुनते हैं कि जम्मू वाले भी नाराज हैं। कोई कहता है कि दरबार मूव को लेके नाराज, कोई कहता है कि स्मार्ट मीटर को लेके नाराज, कोई कहता है कि बिजली बिल को लेके नाराज, कोई कहता है कि पानी की कमी को लेके नाराज, कोई कहता है कि बेरोजगारी को लेके नाराज। लेकिन ये नाराजगी जो है पोलिंग बूथ या वोटिंग बूथ में हमें नजर नहीं आया। इसी तरह मैं अपने मीडिया के साथियों को ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि मेरी हुकूमत के तरफ से आपके साथ कोई सख्ती नहीं होगी, कोई नाइंसाफी नहीं होगी। आपको इस बात की सजा नहीं मिलेगी कि आप मेरे खिलाफ कुछ लिखोगे। हालांकि मैं जानता हूं पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं शायद पढ़ना या देखना पसंद भी नहीं करूंगा, लेकिन जमहूरियत में हम जमहूरियत को मजबूत कर नहीं पाएंगे अगर कि हम मीडिया को जो है अपना काम करने की इजाजत ना दें। मैं जानता हूं बहुत से ऐसे हमारे प्रेस के साथी हैं जिनके एक्रेडिटेशन या रजिस्ट्रेशन में अड़चनें डाली गई हैं, रुकावटें डाली गई हैं। इनके रजिस्ट्रेशन और वो प्रेस कार्ड जो है वो इनको नहीं मिले। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को दुरुस्त किया जाएगा और आपकी इंस्टीट्यूशन को जो है हम स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप रहम करिएगा, जहां हमारे काम ठीक नहीं होंगे वहां पे आप जरूर हमारे कान खींचिएगा, लेकिन जहां पे अच्छे काम होंगे वहां पे दो लफ्ज तारीफ के भी अगर आप लिखें तो। शेर कश्मीर भवन जमिस मज खिताब करनस दौरान वोन उमर अब्दुल्लाहन जम कन लुकन ये तिहंदिस दौरस मज भरपूर हक फराहम करना। तिमो वोन योदे जम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस या इत्तेहादी जमात कांग्रेसस अवामन वोट दियुत न तहम कर सरकार जम के अवामच भरपूर खदमत। उमर अब्दुल्लाहन वोन
امہ کتھ ہند احساس آسہ عوامس تمہ وز گومت ییٚلہِ جوٚمہِ پٮ۪ٹھٕ سریندر چودھری نائب وزیر اعلیٰ بناونہٕ آیہِ. اس پارٹی میں مسلمانوں کے علاوہ کسی کے لیے جگہ نہیں. کہتے تھے یہ کشمیریوں کی جماعت ہے, یہاں جموں کا کوئی نہیں ہوگا. کہتے تھے یہ خاندانی راج والے لوگ ہیں, ان کو خاندان کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں. جب ڈپٹی سی ایم بنانا تھا جموں سے بنایا, ہندو بنایا, اور میرے خاندان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب کیا کہو گے؟ الیکشن کے نتیجے نکلے ہی نہیں تھے کہ ہمارے کچھ مہربان یہ شوشہ ڈالنا شروع کر گئے تھے جناب جموں کا کچھ نہیں ہوگا, جموں کو نظر انداز کیا جائے گا, جموں کو سزا دی جائے گی کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کے امیدوار یا کانگریس کے امیدوار کو یہاں سے چنا نہیں. اور میں نے پہلے دن سے کہا, میں نے کہا یہ حکومت سب کی ہوگی, اس میں نمائندے سب کے ہوں گے, اس میں آواز سب کی ہوگی, اور ہم خدمت صرف ان لوگوں کی نہیں کریں گے جنہوں نے نیشنل کانفرنس یا الائنس کو ووٹ دیے. ہم اگر خدمت کریں گے تو پورے جموں کشمیر کی عوام کی خدمت کریں گے. ڈپٹی سی ایم بنانا کوئی مجبوری نہیں تھی نا. اس سے پہلے بھی جموں کے ڈپٹی سی ایم بنے ہیں, لیکن وہ کوalition میں مجبوری کی وجہ. مفتی محمد سید صاحب اللہ مغفرت کرے انہیں, جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو کانگریس کے ساتھ ان کا الائنس تھا, الائنس کو انہوں نے عہدے دینے تھے. منگت راج شرما جی ڈپٹی سی ایم بنے. جب غلام نبی آزاد صاحب جموں سے سی ایم بنے, ڈپٹی سی ایم بنانا تھا, کشمیر کو ڈپٹی سی ایم کا درجہ ملا. جب 6 سال میری حکومت چلی وزیر اعلیٰ کے طور پہ, میں نے جموں کشمیر کی خدمت کی. الائنس کی مجبوری تھی کہ تارا چند جی کو ہم ڈپٹی سی ایم بنائیں. اس بار فی الحال کانگریس نے ابھی تک منسٹری میں جو ہے شامل ہونے کا جو ہے کوئی فیصلہ لیا نہیں ہے, لیکن ہم نے تب بھی ڈپٹی سی ایم بنایا, اور ڈپٹی سی ایم بھی اسی پارٹی کا جس پارٹی کا سی ایم. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو پچھلے الیکشن میں نیشنل کانفرنس کے خلاف انگلی اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی پارٹی. ریاست جموں کشمیر ریاست درج دن کے حوالہ کابینی قراردادس آو ایل جی منوج سنہا سند طرف منظوری دن. تہ آسہ یاد زی یہ قرارداد آئی برسوار دہ عمر عبداللہ سند صدارتس مز منعقد گمز کابینہ میٹنگ مز پاس کرنے, یت مز مرکزی سرکارس مطالبہ کرنا آو زی جموں کشمیرس گژھِ مکمل ریاست درجہ دن یون تاکہ جموں کشمیرچ منفرد شناخت تو آئینی حقوقن ہند سپد تحفظ. حلقہ انتخاب ہندواری ایم ایل اے سجاد غنی لونن کور آز گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندوار دورہ, یتھ دوران تمو اتہ مریضن دستیاب سہولتن ہند جائزہ ہیوت. ات دوران کر تمو اتہ مریضن ست کت بات تو تمن درپیش مشکلات دور کرنے باپت دتک متعلقہ افسرن تہ حکم. ات موقع پہ وون تمو زِ میڈیکل کالجس یس اخ عمارت مکمل چھ تاہم چھُنہٕ سمجھ یوان زِ تتھ کیازِ چھ سٹے کرنا آمت. تہند ون اوس زِ تم تلن یہ معاملہ اعلیٰ حکامن ست تاکہ عوامس واتہ راحت. یہ جو ہمارا میڈیکل کالج بن رہا ہے ان کے ساتھ جو یہاں ان کی ٹیم ہے, میں تھا, اور
बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं यहाँ, हद से ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो हमने वो नोट किए हैं और कोशिश करेंगे कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं मेडिकल एजुकेशन की, उन तक ये बात पहुँचाएँ कि बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं जो हमने ओवरकम करनी होंगी। सुस्त नहीं है, वो स्टे ऑर्डर है वहाँ। मुझे समझ नहीं आती है कि इस 2024 में हॉस्पिटल बिल्डिंग पर स्टे कैसे आ सकता है, ये समझ नहीं आ रही है। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से जाकर जो कुछ भी करना होगा, कि ये गारंटी कौन लेगा कि अगर कोई पेशेंट मर गया एक हॉस्पिटल बिल्डिंग पर, अगर चीफ जस्टिस साहब ये देखें तो हॉस्पिटल बिल्डिंग पर स्टे है, ये मैं आज तक कहीं नहीं देखा दुनिया में किसी जगह। रेडीमेड बिल्डिंग है और स्टे करके बंद है और पेशेंट्स रास्ते पर हैं। देख लेंगे, विल गो एंड सी कैसे क्या है। हाँ, उसका भी कुछ इशू है, वो भी हम देखते हैं। देखिए, ये मैं भी जाऊंगा, बात करूंगा वहाँ। ये इनको तय करना है कि ये जो अगर इस हॉस्पिटल को चलाना है तो इनको, जैसे डोडा है, हिली एरिया है, वहाँ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए गए हैं। दे विल हैव टू गिव एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स इफ दे वांट टू बिल्ड दिस। मुलाजमन हिंद मुत्तहद तंजीम एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी तरफ आया श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन, यथ दौरान नवमुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहस मुबारकबाद दिन आव। अत मौके पे आव वन मुलाजिम सरकारी मनसूबन ज़मीनी सतहस पे अमलावनस मज अहम रोल अदा करान। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वन ईजाक सदर वजहत दुरानियन तिमन वमेद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिन मुलाजमन हिंदन मसलन कुन खास तवज्जो युथ मुलाजमन हिंदन मुश्किलातन अंदबोर लगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उमर साहब ने मुलाजमीन को एक उम्मीद दिलाई जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट किया एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़। तो हमें पूरा यकीन है कि वो जेंटलमैन है और उनका प्रॉमिस भी जेंटलमैन प्रॉमिस होगा कि मुलाजमीन को अब किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमेशा जब भी कोई डिमांड की है वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ है। हम कभी भी सरकार से ऐसी चीज़ें नहीं मांगते हैं जो कानून से बाहर हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि उमर साहब जैसे अभी तो इब्तिदा है, जैसे वो सेटल डाउन हो जाते हैं सरकार में, तो वो मुलाजमीन के मामलात को लेकर जो उन्होंने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में, या वैसे भी जब हम उनके दौर को याद करते हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे, इससे पहले उन्होंने बहुत सारे मुलाजमीन के मसाइल हल किए, चाहे वो 58 से 60 का मामला हो, पे एनामली का मामला हो। वो एक वाहिद चीफ मिनिस्टर है जब SRTC ने 100 दिनों की हड़ताल की, हम दिल्ली तक गए। उमर साहब ही वो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने 30 करोड़ रुपए का ग्रांट नेट SRTC को दिया और उस डूबती नैया को पार लगाया। तो आज हम तवक्को करते हैं कि उमर साहब उसी तरह से मुलाजमीन के मसाइल को लेकर संजीदगी के साथ सीरियसली हमारे इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, जिनमें बिलखसूस हमारे 61,000 डेलीवेजर्स है जो पिछले 25-30 सालों से कसम पुरसी की हालत में हैं, मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं। जब यहाँ सरकार, इस रियासत ने बहुत सारे दौर देखे। एक दौर ऐसा था जब सरकार ही गायब थी, किसी की सरकार नहीं थी, उस वक्त सरकारी मुलाजिम सरकार चला रहे थे और ये डेलीवेजर उस वक्त अपनी जान का नजराना इन्होंने पेश किया। इन डेलीवेजरों ने उस वक्त रिस्क लेकर सरकार की पॉलिसियों को चलाया, चाहे वो PHE हो, जंगलात हो, चाहे वो कोई भी महकमा हो, R&B हो, फॉरेस्ट हो, इन्होंने वहाँ पर अपना काम किया। लेकिन बदकिस्मती से 30-35 साल हो गए, 25 साल हो गए, इनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार पहली फुर्सत में कंसोलिडेटेड जो एम्प्लॉयज़ है, डेलीवेजर जो है, रहबर खेल है, रहबर जंगलात है, यहाँ कितने किस्म के ऐसे टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ है, कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है जो RTC में काम करते हैं, जो थ्रू प्रॉपर चैनल लगे हैं, 8 साल बाद उनको रेगुलर होना था। इसी तरह से जो सिक्किम में लोग हैं, रहबर खेल लगे हैं, उनको कहा गया था कि हम आपको रेगुलराइज करेंगे। रहबर जंगलात है। तो ये कहने का मतलब ये है। नाज़रीन, खबरनाम जारी रुको कि तजारती वक्फ बाबत। इस पन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर,
जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आग का अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, तिजारती वक़्फ़ पत्तु तुहुंद खबरनामस मज दोबारा खैर मकदम। शुमाली कशीर हिंदन बंडपुर तो वर्मुल जिले केन ठेकेदारन एससी हाइड्रोलिक सिंध ओहद खाली आसने किन परेशानी हुंद इजहार कोरमुत। आज अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोन यमो ठेकेदारों जे अमे ओहद के खाली आसने किन यमन इलाकन मज तमीरी काम अंजाम दिनस मज काफी परेशानी सपदान। तिमो वोन जे योदवै अलपल आखिरत ब्रोह अति एससी रिटायर सपुद, अमापोज तन पे आज ताम नो एससी तैनात करनस मज कह कोशिश सपदान। साहिबान है सोनावारी से वाबस्ता सुंबल और आसपास एरिया सोपोर या दीगर जो इलाका जहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला हो या डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, सारे जो ठेकेदार साहिबान है एक परेशानी में मुब्तला है पिछले 1 महीने से। हमारे जो एससी साहब है ये हाइड्रोलिक में होते हैं, हाइड्रोलिक सर्कल सोपोर, इनका हेडक्वार्टर सोपोर में होता है, लेकिन ये 3 डिस्ट्रिक्ट शायद कवर करते हैं, कुपवारा, बारामूला और बांडीपोरा। तो ये तो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल, तो PHE भी। अब मसला ये है कि ये एक ब्रिज होता है जो सुपर इंजीनियर साहब होते हैं गवर्नमेंट और यहाँ जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट या सॉरी जो तहसील लेवल के जो डिविजन्स होते हैं, इनमें एक ब्रिज होता है सर्कल ऑफिस। सर्कल ऑफिस का हेड होते हैं एससी साहब, और एससी साहब तमाम जो यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोई भी भेजे कोई कागज़ तो पहले वो जाता है एससी साहब के पास, एससी साहब भेजता है चीफ साहब के पास, फिर कमिश्नर साहब के वापस पर फिर ऐसे आता है। और 30 सितंबर को हमारे एससी साहब रिटायर हो गए, तो उन्हें बहुत अच्छा काम किया यहाँ। अब जो रिटायरमेंट तो दैट द चेंज ऑफ द नेचर, लेकिन तब से आज तक 1 महीना होने को हो आ रहा है, तो लेकिन अभी तक हमारा नया एससी साहब नहीं आया। वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, हमने पहले भी मतलब इनके साथ भी बात की डिप्टी कमिश्नर साहब से भी, अब आपके वसात से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा एससी साहब विदाउट एनी फर्दर डिले यहाँ पोस्ट होना चाहिए सोपोर में, ताकि जो इस वक्त इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल या PHE की जो JJM की मतलब जो JJM की बिलिंग जो है और जो सारी बिलिंग पेंडिंग है। डोगरीपुरा पुलवामे योदवै दरियाई जहलिमस पे वरी 2008 मज कदल बनाने बापत काम शुरू करनस आमज। अमापोज यह ख्वाब अजताम ते शर्मंद तबीर गोमुत। मुकामी लुको वन उमर अब्दुल्ला सरकार अपील कर्मज जे इलाकस मज गसे दरियाई जहलिमस पे कदल बनाने युन, ताकि मुकामी आबादी वात राहत। ये कल्लू कि 2008 पे वो कल्लस चलान, अमा काम रूज अति अधूरी। पत गई तमाम गवर्नमेंट नबर गई या LG गवर्नमेंट गई, तो करो पुर नसे। तो वन पुरुद कि वन आई पन गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो तिमन पुरजोर गुजारिश कर कि तिम कर कल्लू गोड मसल कर कल्लू के हाल। तो यह उम्मीद इंशाल्लाह ये गि कदल वन ये दौरस में हाल क्या जनाब नाय तरह इथे नाय दिवान 5 रुपये मान दिवान कहें, तो तरन नाय अपर वातान हाईवेस पे कर गुजारिश गो कदल 2008 मज अमिक संग बुनियाद अत तत पे कम लगातार कह मन नफर 3 कर मन बेहान तम सन त्रथी इसलिए गवर्नमेंटस ये गुजारिश कर उम्मीद गई गई गवर्नर सबस गई अमे ब्रो तो ये दिन खास तवज्जो कंस सारे खुद बोड़ बार प्रॉब्लम ग स्कूल बचन सह सारे खुद मसला सारे खुद बोड़ बार प्रॉब्लम गरीब क्या बच्चे तम बिचार हेकन पे आब अगर हर लेवल हर गसन तम हेकन पे स्कूल गसित कह पे आब। नाज़रीन खबर नाम ते अंद इजाज़त खुदा सवाल।